नमस्कार दोस्तों, यदि आपके पास भी आधार कार्ड है तो आप यदि कोई भी लोन लेना चाहते हैं तो आपको एक ऐसी योजना बताने वाले हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा चलाई गई योजना है, जिसमें कि आप बहुत ही आसानी से यहाँ पर देख सकते हैं। हमने 4 लाख रुपए का लोन लिया था और यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमको 4 लाख का लोन मिला है और वहीं साथ में यहाँ पर 1,40,000 रुपये का यानी कि सब्सिडी, यानी कि इसमें 35% की सब्सिडी आपको मिलेगी। और 4 लाख पर पूरा कैलकुलेट करेंगे तो आपका 1,40,000 रुपये सब्सिडी के तौर पर आपका सरकार छूट कर देगी। और उसके बाद जो भी बचा रहेगा उसको आपको चुकाना पड़ेगा। और उसके बाद यहाँ पर आप जैसे ही यहाँ पर आपको बिना ब्याज के और 15 साल के लिए लोन मिलती है। यानी कि इस लोन की सबसे बड़ी खासियत यह है कि आपको इसमें 15 वर्षों के लिए लोन को दिया जाता है। और वहीं इसमें आपके पास भी यदि आधार कार्ड है तो आप बहुत ही आसानी से आधार कार्ड पर 2 लाख से 25 लाख तक का लोन आसानी से ले पाएंगे। और वहीं आपको इसमें सबसे बड़ी खासियत की बात कर लें तो इसमें आपको लोन तो दिया जाता है, साथ ही आपको अपने यानी कि अपने मोबाइल फ़ोन से ही आवेदन करना होता है। यानी कि इसमें आप मात्र 10 मिनट के अंदर आप इस लोन को आवेदन कर पाएंगे। और वहीं आपको इसमें अधिकतम अमाउंट की बात करें तो 25 लाख रुपए तक का दिया जाता है। और सब्सिडी की बात करें तो आपको यहाँ 35% सब्सिडी दिया जाता है। और 1 लाख के लोन पर बात करें सब्सिडी का तो आपको इसमें कोई 1 लाख के लोन पर यहाँ पर 35,000 की सब्सिडी दी जाएगी और बाकी यानी कि आपको रीपेमेंट करना होगा, यानी 35,000 सरकार द्वारा भरा जाएगा। और यहाँ पर ब्याज की बात करें तो यहाँ पर ब्याज आपका 0% होता है। और इसको किस तरह से आवेदन करना है और क्या नाम है इस योजना का, चलिए सारा कुछ आपको इस वीडियो के माध्यम से बताते हैं। उससे पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए सिंपली आपको गूगल या क्रोम ब्राउजर पे आके सर्च कर लेना है जन समर्थ। यहाँ पर आप देख सकते हैं जन समर्थ आपको यहाँ पर सर्च करना है, यानी मीनिंग अच्छे तरह से आप देखेंगे। और उसके बाद जैसे ही सर्च करेंगे तो आपको यहाँ पर फर्स्ट वेबसाइट दिख जाएगी, जिसका कि आपको यहाँ पर इंटरफेस दिख जाएगा, यानी कि इस तरह का इसका लोगो रहेगा वेबसाइट का। तो सिंपली आपको करना क्या है, इसी पे क्लिक कर लेना है। तो जैसे ही क्लिक करेंगे थोड़ा सा वेट करना होगा और यहाँ पर आपके सामने इसका पेज खुल के आ जाएगा। यानी कि यहाँ पर सबसे पहले आपको यहाँ पर कुछ निर्देश दिया गया है, यानी कि इन 15 योजनाओं में आपको आवेदन करने के लिए आपको यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं, जिसको कि आपको यहाँ पर नियम को आपको ध्यान में रखकर लोन को आवेदन करना है। और यहाँ सबसे पहले क्या बताया गया है, जन समर्थ पोर्टल अपने आवेदकों से किसी भी तरह के भुगतान के लिए नहीं कहता है। यानी कि आपको इसमें किसी भी तरह का भुगतान नहीं करना है। इस लोन को आवेदन करने के लिए आपको किसी भी को यानी कि कोई भी यदि मांगता है आपको एक भी पैसे नहीं देना है आपको, नहीं तो आप इस स्कैम में फंस सकते हैं। और वहीं आपको यहाँ पर दिया गया है, इसलिए यह सलाह दी जाती है कि किसी भी तरह का भुगतान न किया जाए और किसी भी तरह के कॉल, SMS और ईमेल और जनसमर्थ.in जैसी दिखने वाली और समय से पहले लोन की स्वीकृति दिलाने के बदले भुगतान की मांग करने वाली फर्जी और घोटालेबाज वेबसाइटों से आपको सावधान रहना, यानी कि फर्जी और घोटालेबाज वेबसाइटों से सावधान रहना है। और यहाँ पर आपको क्या दिया गया है, यहाँ पर आप देख लीजिए। इसके अलावा आपको किसी भी ऐसे QR कोड को स्कैन नहीं करना है या किसी अन्य लिंक का इस्तेमाल नहीं करना है जो आपके खाते में पैसों का भुगतान करने का दावा करता हो। यदि आप ये सब करते हैं तो आप स्कैम में भी फंस सकते हैं, इसीलिए आपको सावधानी से ये सब करना है। उसके बाद यहाँ पर चलिए होम पेज पे आ जाते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं क्रेडिट लिंक सरकारी योजनाओं के लिए राष्ट्रीय पोर्टल, यानी कि आप भारत के किसी भी राज्य से हैं इस लोन को ले सकते हैं। और यहाँ पर सबसे बड़ी खासियत की बात यह है कि इसमें आपको 15 योजनाएं देखने को मिल जाएंगी और 7 ऋण श्रेणियाँ। और वहीं आपको 200+ प्लेटफॉर्म उपलब्ध हैं जिससे कि आप अपने लोन की स्वीकृति आसानी से करवा सकते हैं। और चलिए देख लेते हैं कौन कौन सी योजनाएं इसमें आपको देखने को मिल रही हैं। सबसे पहले की बात करें तो आपको यहाँ पर दिख जाएगा ई किसान उपज निधि। ई किसान उपज निधि के तहत आपको यहाँ पर एक योजना देखने को मिल जाएगी और यहाँ पर आप आसानी से आवेदन कर पाएंगे। और किस तरह से करना है आपको अभी बताने वाले हैं सारा प्रोसेस। सबसे पहले इन योजनाओं के बारे में जान लेते हैं। और दूसरी की बात करें तो कृषि ऋण, यानी किसान, यदि आपके पास भी किसान क्रेडिट कार्ड है तो आप कृषि ऋण आसानी से ले पाएंगे। इसमें आपको 2 योजनाएं देखने को मिल जाएंगी।
और उसके बाद अगले योजना की बात करें तो आपको यहाँ कृषि आधारित संरचना ऋण, यहाँ पर आएंगे तो आपको कृषि आधारित संरचना ऋण मिल जाएगा। यहाँ पर आपको 3 योजनाएं उपलब्ध हैं जहाँ से आप अपने लोन की स्वीकृति बहुत ही आसानी से करवा सकते हैं। और यहाँ अगले की बात करें तो यहाँ पर आपको व्यवसायिक गतिविधि ऋण दिख जाएगा। यहाँ पर आपको 6 योजनाएं देखने को मिल जाएंगी और यहाँ पर आप अपने नए या पुराने यानी मौजूदा व्यवसाय के विस्तार के लिए लोन आसानी से ले पाएंगे। और यहाँ अगले की बात करें तो आजीविका ऋण, आजीविका ऋण में आपको यहाँ पर एक योजना उपलब्ध है। यहाँ पर आप अपनी लोन की स्वीकृति आसानी से करवा सकते हैं। यहाँ लोन किस लिए दिया जाता है तो आपको यहाँ पर व्यक्तियों और स्वयं सहायता समूहों के लिए ऋण दिया जाता है। और शिक्षा ऋण की बात करें तो शिक्षा ऋण आप यहाँ पर एक योजना के तहत उपलब्ध है, यहाँ पर आसानी से ले पाएंगे। और यहाँ भारत और विदेश में पढ़ाई के लिए इस लोन को दिया जाता है, यानी कि इसमें आप भारत में चाहे या विदेश में पढ़ाई के लिए लेना चाहते हैं तो आप आसानी से ले सकते हैं। उसके बाद चलिए हम आपको इसमें यहाँ पर व्यवसायिक गतिविधि ऋण का आवेदन करके दिखाने वाले हैं। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सभी का प्रोसेस लगभग सेम ही होता है, तो आप किसी का भी आसानी से कर सकते हैं जो भी आपको करना होगा। तो इसके लिए यहाँ पर पात्रता की जांच करने वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करते हैं थोड़ा सा वेट करना होगा और यहाँ पर आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के आ जाएगा। यहाँ क्या दिया गया है, आइए आपकी योग्यता की जांच करें और यहाँ से एक उपयुक्त विकल्प का चयन करें जो हमें आपके लिए बेहतर योजना का चुनाव करने में मदद कर सके। यदि आप हथकरघा बुनकर के लिए लोन लेना चाहते हैं तो फर्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है, अन्यथा मैनुअल सफाई कर्मियों के लिए सेकेंड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। यदि आप सड़क विक्रेता फेरी वाले के लिए ऋण लेना चाहते हैं तो थर्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है आपको, अन्यथा आपको अन्य व्यवसायिक लोन लेना है तो आपको चौथे वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। तो हमको अन्य व्यवसायिक लोन लेना है इसलिए चौथे वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लिया है। और यहाँ पूछा गया है आप किस प्रकार की व्यवसायिक गतिविधि कर रहे हैं या करने का प्रस्ताव रख रहे हैं, उसका चयन करें। यदि आप नया बिजनेस कर रहे हैं तो नए पर क्लिक कर देना है, अन्यथा आपको मौजूदा पे क्लिक कर देना है। तो हमको नया करना है तो सिंपली नए पे क्लिक कर दिया है। उसके बाद यहाँ नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पर दिख जाएगा क्या आपने कक्षा 8वीं पास कर ली है या कर लिया है, आप तो यहाँ पे कर देना है, अन्यथा नहीं पे क्लिक कर देना है। तो हमने तो कर लिया इसलिए यहाँ पे कर दिया है। यदि आप नहीं किए हैं तो नहीं पे कर सकते हैं। और यहाँ क्या आपने ईडीपी प्रशिक्षण लिया है, और ईडीपी प्रशिक्षण लिया है तो यहाँ पे क्लिक कर देंगे, अन्यथा नहीं पे क्लिक कर देना है। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ईडीपी जो है क्या होता है, ईडीपी प्रशिक्षण होता क्या है। आपको बता दें कि ईडीपी प्रशिक्षण केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई एक ऐसी ट्रेनिंग है जिसमें कि आपको यह बताया जाता है कि आप अपने पैसों को किस तरह से और कहाँ इन्वेस्ट करेंगे, जिससे कि क्या होता है कि सरकार को भी यकीन होता है कि बंदे को पता है कि ये जो लोन लेने वाला है सही जगह पे इस्तेमाल करेगा। तो इसलिए ईडीपी वालों को थोड़ा जल्दी से लोन अप्रूवल हो जाता है, यानी ईडीपी कर रहेंगे तो आपका लोन बहुत ही फास्टली अप्रूवल हो जाता है। और यदि आप भी ईडीपी करना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए ईडीपी ट्रेनिंग, तो हम उस पर वीडियो बना देंगे। यानी कि ऑनलाइन तरीके से आपका 1-2 दिन में प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है ईडीपी का। और वहीं आप ऑफलाइन तरीके से भी ईडीपी को कर सकते हैं। और यहाँ पर देख लेते हैं अगला, यदि आपने नहीं किया है तो नहीं पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ अपने व्यवसाय की प्रकृति का चयन करें। यहाँ पर आपको दिया गया है अपने व्यवसाय की प्रकृति का चयन करें। आपका उत्पादन होने वाला है व्यावसायिक सेवा या व्यापार, इनमें से जो भी होने वाला है यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर हमको व्यापार करना है इसलिए व्यापार पे क्लिक कर दिया है। उसके बाद यहाँ नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पर दिया गया है अपने लिंग का चयन करें, यानी कि आप स्त्री पुरुष जो भी हैं यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना है। जो भी हैं आप यहाँ पर इस पर टिक कर देंगे। और यहाँ नीचे आएंगे तो आप अपनी सामाजिक श्रेणी चुनें। यहाँ पर आपको दिया गया अपनी सामाजिक श्रेणी चुनें। यहाँ पर जनरल यानी आम, ओबीसी यानी अन्य पिछड़ा वर्ग, SC ST अल्पसंख्यक जो भी हैं यहाँ से आप सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ नीचे आएंगे तो आपसे पूछा गया है क्या आप भूतपूर्व सैनिक हैं या शारीरिक रूप से विकलांग है, तो यदि हैं तो हाँ पे कर देना है क्लिक, यानी कि यदि नहीं है तो आपको नहीं पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पर दिया गया है क्या आप यानी कि पूर्वोत्तर क्षेत्र या उत्तराखंड से हैं या हिमाचल प्रदेश है, तो आपको यदि आप इन राज्यों में से हैं तो यहाँ पर हाँ पे क्लिक कर देना है, अन्यथा नहीं पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर नीचे आएंगे तो आपको दिया गया है अपना स्थान चुनें।
यदि आप शहरी या ग्रामीण हैं, जो भी है, यहाँ से आप अपना स्थान का चयन कर सकते हैं बहुत ही आसानी तरीके से। तो यहाँ पर चलिए हम अपना स्थान का चयन कर लिए। उसके बाद यहाँ आप नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पर दिए गए हैं आवेदक लाभार्थी के प्रकार का चयन करें। तो इसके लिए आपको यहाँ पर एक एरो दिख रहा है, सिंपली आपको इसी पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आपको क्लिक करेंगे तो यहाँ आपके सामने दो ऑप्शन आ जाएंगे, पहला व्यक्ति और दूसरा गैर व्यक्ति। यदि आप स्वयं यानी अपने बिजनेस के लिए लेना चाहते हैं तो आपको व्यक्ति पे क्लिक कर देना है। यदि आपका बिजनेस पार्टनरशिप में होने वाला है तो आपको यहाँ पर गैर व्यक्ति पे क्लिक कर देना है। तो इसके लिए और यहाँ नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पर अनुमानित परियोजना की लागत यानी कि आपको कितने लोन की राशि पूरा आपको कितना चाहिए, तो यहाँ पर आपको इसमें एंटर कर देना है। तो चलिए यहाँ से हम एंटर कर देते हैं। तो यहाँ पर हमने 5 लाख रुपए एंटर कर लिया है। आप जितना भी चाहते हैं यहाँ पर एंटर कर सकते हैं, अधिकतम 10 लाख तक का इसमें आपको लोन मिलेगा। और यहाँ कृपया हमें वह राशि बताएं जो आप निवेश कर सकते हैं अपनी ओर से। तो यहाँ पर हमको अपनी ओर से 1 लाख रुपए यानी कि इसमें निवेश करना है। तो यहाँ पर हमने 1 लाख रुपए निवेश कर लिया है। उसके बाद यहाँ आप नीचे आएंगे तो आपके सामने टोटल कैलकुलेट होके आ जाएगा, यानी कि आवश्यक ऋण राशि आपको कितनी की आवश्यकता है यहाँ पर आपको दिख जाएगा कैलकुलेट होकर। उसके बाद यहाँ आपको करना क्या है, पात्रता की गणना करने वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इतना करते हैं तो आपको थोड़ा सा वेट कर लेना होगा। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं बधाई हो, आप इसके लिए पात्र हैं, यानी कि इसमें अब हमको लोन मिलने वाला है। और यहाँ पर बात कर लें किस योजना के तहत, तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत इसमें लोन मिलेगा। और यहाँ नीचे आएंगे तो आपको दिख जाएगा हमारे द्वारा सेलेक्ट किया गया राशि 4 लाख रुपए। और यहाँ मासिक ईएमआई की बात करें तो इसमें 10% होने वाला है। और ऋण की अवधि की बात करें तो 5 वर्षों के लिए आपको ऋण दिया जाएगा। और यहाँ ऋण यानी कि अधिकतम ऋण यहाँ पर आपको दिख जाएगा, यहाँ 10 लाख तक का अधिकतम ऋण आप ले सकते हैं। और यहाँ आपको दिखा दें कि आप यहाँ यदि ऋण लेते हैं तो आपको 3 खंडों में वर्गीकृत किया गया है। सबसे पहले आपको शिशु ऋण लेना है तो आपको यहाँ पर 50,000 रुपये तक का ही ऋण दिया जाएगा। और यदि आप किशोर ऋण लेते हैं तो इसमें आपको 50,000 से 5 लाख तक का लोन दिया जाता है। यहाँ यदि आप तरुण ऋण यानी कि वयस्क ऋण लेते हैं तो आपको यहाँ 5 लाख से 10 लाख तक का लोन आसानी से मिल जाता है। और यहाँ पर इसको आवेदन करने के लिए सिंपली आपको करना क्या है, यहाँ पर इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है, आवेदन करने के लिए लॉगिन करें। सिंपली आपको इसी पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर अपना 10 अंकों का मोबाइल नंबर एंटर कर देना है। जैसे ही आप इस मोबाइल नंबर को एंटर करेंगे उसके बाद आपको इस बॉक्स में दिख रहे कैप्चा कोड को एंटर कर देना है। उसके बाद यहाँ पर कैप्चा कोड को एंटर करेंगे, उसके बाद इस बॉक्स में आपको टिक कर देना है और नीचे आ जाना है। यहाँ पर आपको OTP प्राप्त करे वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इतना करते हैं तो आपके मोबाइल नंबर पर 6 अंकों का OTP आएगा, उसको आपको सत्यापन कर देना है। उसके बाद आपको अपना ईमेल आईडी एंटर कर देना है। जैसे ही अपना ईमेल आईडी सत्यापन करेंगे उसके बाद आपको अपना पर्सनल डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए बोला जाएगा, जैसे कि आपको अपना आधार कार्ड नंबर, पैन कार्ड नंबर और बैंक अकाउंट नंबर एंटर करना होगा। जैसे ही आप इतना कुछ करते हैं तो आपका लोन मात्र 10 से 15 मिनट में अप्रूवल हो जाएगा। और नहीं होगा तो आपको बैंक से कॉल आएगा और इस तरह से आप अपना लोन अप्रूवल करवा पाएंगे।